रोड पे मैं बोल रहा हूँ पहले तो गवर्नमेंट को इन चीज के लिए लाइसेंस होना चाहिए, जो होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो, क्या हर जगह बेईमानी है नहीं, ये जो चालान होना चाहिए। सुनो चालान सब होते हैं, वो सब हिंदुस्तान में तो आपको पता है क्या होता है, हिंदुस्तान की अब गुण गाने से भी कोई फायदा नहीं, विश्व में प्रचार होगा हमारा। नालों में घुस के और बाद में उड़ के नालों में इधर उधर और उसके अंदर कहीं कोई नाला कुछ आइटम वैसे छोड़ देता है, तो ये जो जानवर होते हैं कुत्ते बिल्ली, ये क्या नाम बोलते हैं वो, ये पन्नी साइड खा जाते हैं, उसके बाद उनके पेटों में से कितनी गंदगी निकलती है और कैसी मौतें होती हैं। समय पे वो करो ना। अब जैसे गाड़ियों का है, गाड़ियां जो गाड़ी 4 साल चल रही है और कबाड़ हो गई है, धुआं फेंक रही है, वो कर रही है, उनको तो तुमने 10 साल की और 15 साल की परमिशन दे रखी है कि रगड़ते रहो, और जो गाड़ी 15 साल चल गई और उसके ऊपर बिल्कुल खरोंच तक नहीं है और इंजन भी बिल्कुल चला, मुश्किल से 15 साल में वो 50,000 किलोमीटर या 60,000 चली है, उसको तुम जबरदस्ती उठा के स्क्रैप में डाल रहे हो। ये नीति गलत नहीं है। हर साल तुम उसका वो करो ना, जैसे पॉल्यूशन करते हो वैसे हर साल उसकी फिटनेस करो। जो गाड़ी यह देखो जी, जगह जगह पर ये प्लेटें हैं, जो पेपर प्लेटें ये उड़ के आई हुई हैं। खाने वालों ने खाना खाने के बाद यहाँ जहाँ देखो वहीं प्लेटें छोड़ दी है, जो कि गाड़ियों के साथ और हवा के साथ उड़कर जगह जगह आ गई। और कुछ जगह गाय, जो आवारा गायें होती हैं या बैल होते हैं, सांड होते हैं और कुत्ते होते हैं, वे भी इन प्लेटों को उठा के लेके आ गए और यहाँ जो गुटों में इधर उधर बिखेर दिया है। और जो इनमें खाना बच जाता है, जानवर तो उसको खाने के चक्कर में इनको उठा के इधर उधर बिखेरता है, लेकिन इंसान जो है वह जितना खा पाता है उतना खा के बाकी वो छोड़ के जहाँ तहाँ छोड़ देता है और बिखेर देता है। जो कि आज 2 अक्टूबर के दिन, जो कि देश के अंदर स्वच्छता पखवाड़े के रूप में भी मनाया जाता है, और देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर साल एक पखवाड़े के लिए देश की जनता से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज के दिन तक देश के अंदर पखवाड़ा दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जाए। लेकिन देश की जनता जो है वह अपने स्वार्थ के लिए और अपने भोजन करने के बाद स्वच्छता की ओर ध्यान न देते हुए जहां तहां इस कचरे को फेंक देती है, जो कि मैं बार बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रकार का जो कचरा है यह एक और जहां सड़क पर गंदगी फैलाता है। और स्वच्छ यह है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई सामाजिक संस्था या कोई सोसाइटी अगर धर्म के नाम पर और अपने पूर्वजों के नाम पर, जैसा कि इस वर्ष संयोग से 2 अक्टूबर के दिन हमारे श्राद्ध जो हैं पूर्वजों के, उसका अंतिम दिन है, और इसमें लोग देखो जी, जहाँ कहाँ देखो ये प्लेटें खाना खाने के बाद ऐसी ही छोड़ दी गई हैं। और जिन्होंने यह खाने का इंतजाम किया था भोजन कराने का, वे लोग भी अपना ये सारा काम धाम क्लोज करके चले गए हैं। और उसके बाद जो मैं कह रहा था, देखो ये सांड जो है यह इसी भोजन को करने के लिए आ गया है। और इसके साथ साथ में ये फॉइल पेपर चिपका हुआ जो प्लेट हैं, इनको भी ये कुछ जानवर इनको भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से कि उनको फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम और उनके पेटों में इस प्रकार की पॉलीथीन वगैरह इकट्ठे होने से या प्लास्टिक एल्युमिनियम होने से उनकी
शारीरिक नुकसान होता है, जिससे कि उनको एक और जहां जान बीमारियां होती हैं तो वहीं जान जोखिम होने का भी खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो जिसने भोजन कराया है उसको और जिसने किया है उनको दोनों को ही इसका फल पता नहीं कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये तो भगवान जानता है। और इसके बारे में विचार करने पे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। इसलिए आप लोग खुद विचार करें और इस प्रकार की कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत है यह भी बताएं। प्रधानमंत्री जी इसके लिए लोगों से निवेदित होते हैं, तो वह यह निवेदन देखो कितनी किस रूप में और कहाँ से स्वीकारा गया है। यह जो दृश्य है ये सेक्टर 117 नोएडा उत्तर प्रदेश का दृश्य है और यह बिल्कुल चौराहे के पास है और यहाँ सार्वजनिक स्थल पर लोगों के द्वारा भोजन कराया गया और खाया गया है। और इसमें कितना शुद्धता मिली होगी और कितना स्वच्छ भोजन मिला है, आप इस चौराहे के और इसके आसपास की स्थिति को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि भोजन जो है वो एक चार दीवारी के अंदर और सुरक्षित स्थल पर होना चाहिए, जैसा कि हमारे सिख धर्म में गुरुद्वारे के अंदर कड़ा प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। व्यवस्था वह होनी चाहिए, तभी हमें भी उसका भोजन का सही मायने में फल मिलेगा और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न होंगे। आप मेरे इस विचार से कितना सहमत हैं मुझे वीडियो में लाइक कमेंट्स करके अवश्य बताएं। देखो प्रसाद के लिए जितना इस्तेमाल किया उतना खाया, उसके बाद बाकी पसंद नहीं आया या पेट भर गया तो ये छोड़ दिया गया है। क्या इससे उनको पुण्य आत्माओं को शांति मिलेगी? यह विचारणीय बात है। इस प्रकार से पानी जब पिलाया जाता है उस समय भी गिलास और बर्तन जो हैं ऐसे ही रोड पर छोड़ दिए जाते हैं और जहां तहां गिरा दिए जाते हैं। आएगा उसको देखने का अब दो भी चार भी वो क्या कहते हैं मजदूर को खाना बिना नहीं। देखो इसका सुनो जो ये पत्तल वगैरह इधर उधर फेंके हैं उसका नहीं उसका हाँ तो गलत है ना, पर वही चीज कह रहा हूँ। अगर उसका उसका डिस्पोजल का तरीका क्या है, जो आजकल बड़ी बड़ी पन्नियां आती हैं, बड़ी पन्नियां लगवा दो, आदमी खाने के बाद उसमें डाल देगा, उसको उठवा के और गाड़ी बुलवा के गाड़ी में डलवा दो, ट्रैक्टर में या किसी चीज में। एक बात मैं कहूँगा आप, हाँ आपने 100 आदमियों को दे दी, 100 ने तो डाल दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ले जा करके वहाँ खा रहे हैं, जा करके पन्नियां जा रखी नहीं खिलाना ना। जब आप चार दीवारी के अंदर या तार बांध बना के एक रस्सा बांध के वो कर रहे हो, दो आदमी बिठा दो, एक उस कोने पे एक इस कोने पे, जो आ रहा है वो हाथ में कुछ ले ही ना जाए, तभी ले जाते हैं। बात नहीं समझे। एक बात सुनो, एक जगह पे आपने 1000 प्लेटें फैला दी और एक जगह पे आपको 5-7 प्लेटें वो हुई। 5-7 प्लेटों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन 1000 प्लेटों को कहाँ तक कंट्रोल करोगे? तो उसका इलाज तो यही है ना कि पन्नियों में डलवा दो, बड़ी बड़ी पन्नियां आती है और उनको बंधवा के और बाद में उसको कूड़े के ढेर में डलवा दो। एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा ये है कि कोई अगर वैसी जगह है जहाँ की डिस्पोज होता है कूड़े का, वहाँ पे रखवा दो और वहाँ पे आग लगवा दो। ठीक है। अगर आप बोलते हो कि जी उससे धुआं होता है, पॉल्यूशन फैलता है, कितनी देर का होगा? पेपर है, पेपर से कितना होगा? हाँ प्लास्टिक है तो प्लास्टिक नुकसानदायक है, और वो प्लास्टिक को तो एक साइड में इकट्ठा करोगे, बाद में प्लास्टिक जो कलेक्शन करने वाले आते हैं, जो ढेर ले जाते हैं उठा के, उनको बुला लो, उनको कुछ पैसे दो, वो उठा के ले भी जाएंगे। क्यों जी गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, उससे उसका बिजनेस ही होगा। जब ये जो केन पी के जो दारू के पाउच वगैरह फेंकते हैं, ये कैसे साफ होते हैं रोड पे से और किनारों से? एल्युमिनियम के केन कैसे साफ होते, बोतलें कैसे साफ होती हैं? वो ले जाते हैं ना, उनको कोई बुलाता है? व्यवस्था सब हो जाती है, लेकिन क्या है जो रोड पर फेंकी जा रही है उससे दुर्घटना होने के चांसेस है। और दूसरा, जो रोड पे खुले में खिला रहे हो तो 10 आदमी गाड़ियां रोक रहे हैं, अचानक रोक रहे हैं और साइड में न लगा के वहीं खा रहे हैं, तो उससे भीड़, एक तो रोड पे ट्रैफिक बाधित होता है। अरे मैंने देखा है लोग गाड़ी में खाते जाएं, गाड़ी में से पन्नी है, सब कुछ फेंकते रोड पे। मैं बोल रहा हूँ पहले तो गवर्नमेंट को इन चीज के लिए लाइसेंस होना चाहिए, जो होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो, क्या हर जगह बेईमानी है नहीं। ये जो चालान होना चाहिए। सुनो चालान सब होते हैं,
वो सब हिंदुस्तान में तो आपको पता है क्या होता है। हिंदुस्तान की अब गुण गाने से भी कोई फायदा नहीं, विश्व में प्रचार होगा हमारा, तो वो ठीक नहीं है। अब ये ठीक है ना? हाँ, मैं सीधी बात है भाई। अब एक नॉर्मल बात है कि जो ये 10 रुपए के 20 रुपए के जो पैकेट आते हैं नमकीन वगैरह के, क्या ये एक हल्की पतली पेपर लगा के, वो लगा के, पॉलिथीन की शीट लगा के पेपरों के अंदर, कागज के पेपर में नहीं लेते पैकिंग हो सकती है? क्या जरूरत है कि भाई ऊपर से वो पूरा प्लास्टिक, घटिया किस्म का प्लास्टिक लगाना, और वही जो है नालों में घुस के और बाद में उड़ के नालों में इधर उधर, और उसके अंदर कहीं कोई नाला कुछ आइटम वैसे छोड़ देता है, तो ये जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली, ये क्या नाम बोलते हैं, वो ये पन्नी साइड खा जाते हैं, उसके बाद उनके पेटों में से कितनी गंदगी निकलती है और कैसी मौतें होती हैं। तो इस चीज को कौन देखेगा? बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज के लिए सॉल्यूशन बहुत है, लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट को भी वो बीच में टाइट होना की जरूरत है। ये नहीं कि तुमने लाइसेंस दे रखे बनाने के लिए कुछ और वो बना के कुछ बेच रहे हैं, है ना? भाई समय समय पे वो करो ना। अब जैसे गाड़ियों का है, गाड़ियां, जो गाड़ी 4 साल चल रही है और कबाड़ हो गई है, धुआं फेंक रही है, वो कर रही है, उनको तो तुमने 10 साल की और 15 साल की परमिशन दे रखी है कि रगड़ते रहो। और जो गाड़ी 15 साल चल गई और उसके ऊपर बिल्कुल खरोंच तक नहीं है और इंजन भी बिल्कुल चला, मुश्किल से 15 साल में वो 50,000 किलोमीटर या 60,000 चली है, उसको तुम जबरदस्ती उठा के स्क्रैप में डाल रहे हो। ये नीति गलत नहीं है। हर साल तुम उसका वो करो ना, जैसे पॉल्यूशन करते हो वैसे हर साल उसकी फिटनेस करो। जो गाड़ी ये देखो गाय चौराहों पे जहाँ तहाँ देखो वहीं घूम रही हैं, और इन गाय की वजह से भी। यदि वीडियो का उद्देश्य और विषय पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल पर पहली बार जुड़ने के और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको नए वीडियो में नए विषय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।